वास्तव में इस जगह पर तो उसकी धड़कनें पूरी तरह से रुक सी गई थी। इस समय यहाँ पर ना तो युवान ना ही यहाँ पर जो ऑल फायर बीस्ट था वो उनको सेंस कर पा रहे थे कि यहाँ पर अकल्प और अन्य लोग वहीं पर ही छुपे हुए हैं। लेकिन जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहे थे कि यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है कमांडर अकल्प, क्या वहीं देखकर यहीं पर ही छुपते रहेंगे? आ जाइए, मैंने आप लोगों को देख लिया है। इसी वजह से उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन एक तरफ इशारा करता है और उसके बाद में कुछ आकृतियां एक पहाड़ के पीछे से निकलकर बाहर आने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को छुपाया तो बहुत अच्छी तरीके से था, लेकिन इस जगह पर चुंबक की जो एनर्जी थी उसको यहाँ पर विपिन आराम से महसूस कर सकता था। इसी वजह से यहाँ पर उसके साथ में अब वो सीधे सीधे उड़ते हुए विपिन के पास में आ जाते हैं। कमांडर अकल्प, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जैसे यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट कमांडर अकल्प को वहां पर देखता है तो अचानक से उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है और अब तो वो लावा उगलने लग रहा था। इस समय तो उसकी पावर वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो वही कमांडर अकल्प भी एक दो कदम पीछे की तरफ हट जाता है। नहीं नहीं, अभी ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही विपिन ने बीच में ही उसको वहीं पर रोक दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ मास्टर, आखिरकार यहाँ पर अब जो बीस्ट था वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आप को वहीं पर ही रोक लिया क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उसके मास्टर की जो आज्ञा थी उसको मानना होगा। लेकिन इस वक्त फिर भी यहाँ पर अभी जो वो बीस्ट था कमांडर अकल्प को ऐसे देख रहा था कि अगर विपिन बीच में नहीं होता ना बेटा तो मेरे को यहीं पे तेरे को पका कर खा ही जाता, फिर तो मेरे पेट के अंदर निकलता और पता नहीं कहाँ से तो बाहर निकल जाता। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह सोच विचार कर रहा था कि अचानक से उनको एक और झटका लगता है। यंग मास्टर, आप ठीक हैं? क्या आपने यहाँ पर इनको अपनी तरफ कर लिया है? लेकिन जैसे यहाँ पर कमांडर अकल्प आगे बढ़ते हैं और ये शब्द कहते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो ऑल फायर बीस्ट था वो पूरी तरह से वही जम जाता है। क्या यंग मास्टर, ये यंग मास्टर क्यों कह रहे हैं आखिरकार? उसके साथ में यहाँ पर वो प्राचीन सदीवान की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उनका भी यही हाल था जो अभी उसका था। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये क्या चल रहा है? उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके साथ में प्राचीन संत युवान और यहाँ पर जो वह ओल्ड फायर बीस्ट था वह विपिन की तरफ देखने लगते हैं। मास्टर, ये क्या हो रहा है? क्या कमांडर अकल्प भी आपके अधीनस्थ बन चुके हैं? तो विपिन ने कहा, हाँ, इसको देखने के बाद में तो ये लगता है कि यहाँ पर वो मेरा एक अधीनस्थ है। उसने घुमा फिरा कर और उल्टा सीधा जवाब आखिरकार उसको दे ही दिया था। उसके साथ में अब विपिन कहता है, कमांडर अकल्प, यहाँ पर मैंने ऑल फायर बीस्ट को आखिरकार यहाँ पर अपना एक पालतू जानवर बना लिया है। इसी वजह से अब यहाँ पर मुझे आप दोनों से ये उम्मीद है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कट्टर दुश्मनी चल रही थी आप उस दुश्मनी को आज से और अभी से ही दूर कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अकल्प भी अपना सर हिला देता है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। उसके साथ में यहाँ पर अब ऑल फायर बीस्ट भी अपना सिर हिला ही देता है। वास्तव में इस जगह पर उनके साथ में क्या हो रहा था उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि एक समय ऐसा था जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे की मौत और जान के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर अब ऐसा समय आ गया है जहाँ पर अब एक तो अधीनस्थ बन चुका है और एक पालतू जानवर, और उनका मास्टर कौन है? उन दोनों का ही एक दोस्त। कमांडर अकल्प, मैंने यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट से एक वादा किया है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में आप यहाँ पर उनको वहाँ रहने के लिए एक घर देंगे और उनको भी वहाँ पर रहने देंगे। आपको पता है कि यहाँ पर वह जगह सभी के लिए है, आप सभी को मिलजुल कर वहाँ पर रहना चाहिए। इसी वजह से मैं आप लोगों के ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उन्हें एक साथ रहने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अकल्प अपना शरीर ला देता है क्योंकि वास्तव में अभी उसके पास में दूसरा चारा नहीं था। आखिरकार यहाँ पर वह कैसे अपने यंग मास्टर की बात टाल सकता था, और इसके अलावा पहले भी वो ये सोचकर आया था कि कोई ऐसी चीज वो उसको दे सकता था जिसके साथ में उसको मना सकता। चलो ठीक है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ सुलझ चुका है। तो अब हमारी टीम यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर कमांडर बलवान और कमांडर बाला, यहाँ पर अब दोनों की जो टीम है वो भी हमारी कुछ शायद ही बिगाड़ पाएगी। यहाँ पर इस समय उनके पास में अब पूरी की पूरी टीम रेडी हो चुकी थी। इस समय यहाँ पर उनके पास में 4 तो प्राचीन संत स्टेज 3 के लड़ाकू थे। इसके साथ में कमांडर अकल्प था, कमांडर प्रताप, कमांडर युवान, प्राचीन संत ऑल फायर बीस्ट और ड्रैगन बोन स्पीयर, और उसके साथ में उसका कृपान, और साथ में अगर भयानक को भी ले ले तो फिर यहाँ पर बातें कुछ और थी।
इस जगह पर यहाँ पर कम से कम प्राचीन संत स्टेज 3 के 6 सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू उसकी टीम के अंदर आ चुके थे। और जहाँ तक प्राचीन संत स्टेज 2 की बात रही, वो भी कुल मिलाकर उनके पास में 4 हो चुके थे, यानी कि कुल मिलाकर 10 वर्सेस 10 का मैच यहाँ पर हो चुका था। अब यहाँ पर समय आ गया है वापस से कमांडर अकल्प को अपनी जगह पर बिठाने का और वापस से सब कुछ शांत करने का और सभी को सच्चाई पता लगने का। विपिन यहाँ पर सभी से कहता है, हाँ आपने सही कहा। उसके साथ में यहाँ पर अब जो वह ऑल फायर बीस्ट था वह कहता है, बच्चों अब तुम सभी को यहीं पर ही रहना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर जल्दी तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा और हम सभी मिलकर राजधानी चलने वाले हैं। राजधानी के अंदर हम सभी मिलकर रहेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम कुछ मैटर सोल्व करके यहाँ पर आते हैं। जब तक आप सभी को यहाँ पर लड़ना नहीं है और एक साथ ट्रेनिंग करते रहें और अपने आप को ताकतवर बनाते रहें। ऑल फायर बीस्ट यहाँ पर अपने सभी बच्चों से कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो उन सभी से ज्यादा सीनियर था और इसके अलावा यहाँ पर वो उन सभी को एक साथ ले जा भी नहीं सकता था। वो सभी इतने पावरफुल नहीं थे और प्राचीन संत वर्सेस प्राचीन संत की लड़ाई वहाँ होने वाली थी। और अगर इतने सारे राक्षसों को वो यहाँ पर लेकर चला जाता और उन सभी बीस्टों को वहाँ पर लेकर जाता तो उसके बाद में वहाँ पर कोई लड़ाई भी हो सकती थी और ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहते थे। वहीं जहाँ पर आखिरकार उन सभी की जो प्लानिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के अंदर एक कमरा था जो पूरी तरह से सील पड़ा हुआ था। उसके अंदर ग्रुप बैठा हुआ था। उसमें से बैंग एक जना खड़ा होता है। वह युवा दिख रहा था। वह यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, हमारे राक्षसी जनजाति के अंदर हमारे सबसे ज्यादा उत्कृष्ट 3 कमांडर्स हैं। वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आखिरकार उन्होंने एक साजिश रची और यहाँ पर कमांडर अकल्प को मार दिया। और उन्होंने उनको मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मरे। इसके साथ में वह लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। इस जगह पर यहाँ पर अभी जो वह भाषण दे रहा था वो कोई और नहीं था, वह रोहन था, जो यहाँ पर आसपास के जितने भी देशभक्त हैं उन सभी को जमा कर कर यहाँ पर अपना एक पूरा ग्रुप बना चुका था। वह यहाँ पर अभी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस जगह पर विपिन था जिसने यहाँ पर उसको कहा था कि यहाँ पर सभी को तैयार कर ले। सभी सामने जो जितने भी बैठे हुए थे वह सभी यहाँ पर उसकी बात सुन रहे थे। वह कहता है, 1 महीने के पहले की बात है जब यहाँ पर अचानक से कमांडर बलवन और कमांडर बाला आए और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इंसानों ने हमारे कमांडर अकल्प को मार दिया है, लेकिन वास्तव में जो उनके पास में चीजें थी उसके साथ में वो सत्यापित नहीं कर पाए। उन्होंने ये तक कह दिया था कि यहाँ पर उनको बचाने के लिए उनको बहुत ज्यादा गहरी गहरी चोटें लग गई थी। लेकिन कुछ समय बाद में अचानक से इंसानों का आना जाना यहाँ पर होना लगा और उसके चलते हुए यहाँ पर यह भी कहावत आई कि यहाँ पर जो कमांडर बलवन और कमांडर बाला है उन लोगों ने यहाँ पर दार्शनिकों के साथ में मिलकर कमांडर अकल्प को मारने की कोशिश की थी। और इसी के चलते हुए यहाँ पर और फिर सभी को भी ये पता चल गया था कि अचानक से यहाँ पर जो कमांडर अकल्प थे उनके सभी साथियों को यहाँ पर मारा जा रहा था। तो उसके बाद में सभी का संदेह यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुका था। यहाँ पर वह उन सभी को बता रहा था। तो उसके साथ में जैसे ही वह शब्द कहते हैं तो यहाँ पर हाँ ये सही कहा, वास्तव में यहाँ पर कमांडर बलवन और कमांडर बाला बहुत बड़े हरामी हैं, हमें उनको मारना होगा। तुमने सही कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ हमें क्या करना है। लेकिन जब वो इसी तरह से अपने खून को गर्म कर रहे थे एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे रुको तो जरा, आखिरकार यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह दोनों वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम उनके पास में चले भी जाते हैं तो वो केवल हु करेंगे और उसके साथ में सभी उड़ते फिरेंगे। वहाँ पर वो लड़का, वो राक्षस जो भी बीच में बोला था ना, उसने आखिरकार एक ठंडे पानी की बाल्टी ली और उन सभी के चेहरे के ऊपर थप्पड़ से मार दी। उसके साथ में सभी चेहरे लटक जाते हैं। हाँ ये सही कह रहा है, वास्तव में ऐसा ही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोहन उनसे कहता है, अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी ही यहाँ पर हमारे कमांडर अकल्प वापस लौट आएंगे। उन्होंने यहाँ पर मुझे कहा था कि यहाँ पर अपनी टीम तैयार कर ले, इसी वजह से तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाले हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी फिर से सहमत हो जाते हैं। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अगर हमारे कमांडर अकल्प वापस आ जाते हैं तो उसके बाद में वो प्राचीन संतों को संभाल लेंगे और हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं नीचे रहकर भी। वहाँ पर वास्तव में इस समय उनके बीच में बहुत बड़ा उत्साह फैल चुका था।
ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अव्वल सभी तैयार हो चुके थे एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई के लिए। तो वही रोहन ने भी एक बार राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर वो सभी तैयार हो चुके थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक बंदा कहता है, ब्रदर रुद्र, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके अलावा हम लोगों ने एक गुट तो बना लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर इस ग्रुप का एक लीडर भी चुनना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर एक लीडर नहीं चुना तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, अरे अरे, फिर यहाँ पर फिक्र की क्या बात है, चिंता क्यों करने हैं? आखिरकार यहाँ पर कमांडर बलवान अकल्प ने जिसे अपना उत्तराधिकारी चुना था ब्रदर रुद्र, तो उनको ही यहाँ पर हमारा लीडर बनना चाहिए, क्योंकि वही है जिन्होंने यहाँ पर हमें इस तरह से तैयार किया है, वही है जो यहाँ पर हमें इस तरह से तैयार करने के लिए राजी हुए थे। तो वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी कहते हैं, हाँ हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, चलो ऐसी बात है तो ठीक है। बात कुछ ऐसी कि इस जगह पर आते आते जो रोहन था उसने अपना नाम चेंज कर रुद्र रख लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि उसको थोड़ा सा डर था कि कहीं पे यहाँ पर उसके मास्टर यानी उसके टीचर की कोई छानबीन करता है तो उसके बाद में किसी को उसके बारे में पता चल जाए तो सब कुछ गलत हो सकता था। तो यहीं पर आते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना नाम रोहन से रुद्र चेंज कर दिया था। जहाँ पर इसी तरह से कहते जा रहे थे कि अचानक से रोहन चुप हो जाता है और उसके साथ में ही उसके हाथ के अंदर जल्द ही एक जेट टोकन आ जाता है। ये कम्युनिकेशन टोकन था, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस टोकन को देखता है तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर यहाँ पर जल्द ही एक राक्षस खड़ा होता है और पूछता है, क्या हुआ भाई रुद्र, आखिरकार यहाँ पर आप किस बारे में सोच रहे हैं और इसके अंदर ऐसा क्या आ गया? तो उसके साथ में यहाँ पर रोहन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कमांडर बलवान है उन्होंने यहाँ पर अपने सभी सैनिकों को बाहर भेज दिया है। वह सभी यहाँ पर अभी संत स्टेज 1 के राक्षसों को मार रहे हैं और यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर उन लोगों ने अभी लगभग 30,000 लोगों को मार डाला है। यहाँ पर उसने जैसे वह शब्द कहा उसके साथ में सभी का गुस्सा बढ़ जाता है। वह जानवर कहेगा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार वह लोग क्या पागल वागल हो गए हैं? इस जगह पर उन सभी का गुस्सा बढ़ चुका था। जो गुस्सा कुछ समय पहले शांत हुआ था, वास्तव में वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक पूछता है, तो भाई रुद्र, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रुद्र यानी रोहन कहता है, हमें यहाँ पर उन सभी को थोड़ा बहुत दखल अंदाजी करनी होगी। हमें यह सब कुछ रोकना होगा। जिसको वो मार रहे हैं हमें उन्हें बचाना होगा, ताकि यहाँ पर आत्मा भगवान को श्रद्धांजलि रोका जा सके। क्योंकि बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर शायद कमांडर बलवान को बहुत बुरी तरह चोटें लगी थी। वो शायद जल्द से जल्द ठीक होने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे होंगे। हमें उनके बीच में अड़चन लानी होगी, क्योंकि अगर एक बार उसकी पावर बढ़ गई तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। उन सभी ने शायद यहाँ पर कलाकृतियों को तैयार कर लिया होगा। अब यहाँ पर केवल उनके पास में खून चढ़ाने की देरी रह गई होगी। वास्तव में इस जगह पर कलाकृतियों के साथ में बहुत सारे खून की भी जरूरत पड़ा करती थी। ठीक है, जल्दी करो, हम लोगों को कुछ करना होगा और हमें उन सभी को रोकना होगा। यहाँ पर रोहन यानी रुद्र कहता है, हाँ हाँ ठीक है, हम सभी तैयार है। उसके साथ में वो सभी तैयार हो जाते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जिससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते कि अचानक से पूरी की पूरी धरती यहाँ पर कांपने लगती है और उसके साथ में जिस हॉल के अंदर वो बैठे हुए थे उसकी फॉर्मेशन को भी पता नहीं क्या होने लगता है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पर उस चीज को वो लोग महसूस करते हैं तो यहीं पर ही रोहन उस रूम से बाहर निकलता है और एक दिशा के अंदर भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे अभी यहाँ पर उसके वो सभी साथी भी थे। ये क्या है, यहाँ पर इस तरफ से ये शॉकवेव कैसे आ रही है? अचानक से जब रोहन एक तरफ देखता है तो पाता है कि वह शॉकवेव किस तरह से निकलकर आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमांडर बलवान यहाँ पर फेल हो गए हों, शायद श्रद्धांजलि यहाँ पर लगी ही ना हो। तो उसके साथ में यहाँ पर एक गार्ड था जिससे वह जाकर पूछ लेता है, क्या हुआ आखिरकार, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कमांडर अकल्प वापस से लौट आए हैं। कमांडर अकल्प? क्या कमांडर अकल्प यहाँ पर मरे नहीं है? क्या वास्तव में वो वापस लौट आए हैं? जैसे यहाँ पर भीड़ ये सब कुछ सुनती है तो उसके साथ में यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है बिना किसी सस्पेंस के। अब तो ऐसा लगता है कि तबाही तबाही मचने वाली है। शायद अब यहाँ पर हमारा विपिन तबाही का देवता
बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही को मचाने वाला है। देखते हैं गाइस आखिरकार अब आगे आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर कमांडर बलवन अब अपने लेवल को पार कर पाएंगे? अगर वो अपने लेवल को पार कर लिए तो क्या उसके बाद में कोई उसका सामना कर पाएगा? वास्तव में अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। इस लड़ाई को देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा गाइज मेंबरशिप वाले एपिसोड भी आते रहते हैं, तो यार उसके ऊपर भी आप लोगों की थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, तो कभी कभी कर लिया करो बाय। अगर जिसके पास से पैसे हो वही करना, ठीक है, फालतू में नहीं। और हाँ, स्टूडेंट्स दूर रहने का, स्टूडेंट्स मेंबरशिप बाय नहीं करें, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास में मेरे को पता है पैसे भी होते नहीं हैं।